हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका रीट का एग्जाम लगने वाला है फरवरी माह के अंदर। उसके अंदर आपका चाहे आप फर्स्ट लेवल हो चाहे आपका सेकंड लेवल हो, उसके अंदर आपकी जो लैंग्वेज होती है, यानी कि जो संस्कृत भाषा होती है, उसके अंदर आपके 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आपका फर्स्ट भाषा हो चाहे आपकी सेकंड भाषा हो, उसके अंदर पूछी जाती है पढ़ते से संबंधित। दोस्तों ध्यान में रखना, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पढ़ते का जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपके कम से कम 15 से 20 पढ़ते हैं और वो भी हम ट्रिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे। दोस्तों ध्यान में रखना, देखते ही आप पहचान जाओगे। अगर आपको जो शब्द दे रखा है उसको देखते ही आप पहचान जाओगे कि उसमें कौन सा पढ़ते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पढ़ते कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, पढ़ते हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारे कट पढ़ते, दूसरा होता है हमारे तद्धित पढ़ते और तीसरा होता है हमारे स्त्री पढ़ते। दोस्तों ध्यान में रखना, पढ़ते कितने प्रकार के होते हैं। पढ़ते 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला हमारा है कर्तरी पढ़ते, वो हमारा लगता है धातुओं के साथ। और जो तद्धित पढ़ते होता है वो शब्दों के साथ लगता है। और जो स्त्री पढ़ते होता है वो धातु प्लस शब्दों के साथ लगता है। दोस्तों ध्यान में रखना, पढ़ते कितने प्रकार के होते हैं। पढ़ते 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारे हैं कर्तरी पढ़ते, जो धातुओं के साथ लगता है। दूसरा जो पढ़ते हमारे हैं तद्धित पढ़ते, जो शब्दों के साथ लगता है। और जो तीसरा पढ़ते हमारे स्त्री पढ़ते, वो धातु और शब्द दोनों के साथ लगता है। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों अब हम बात करते हैं, पहला जो हमारा पढ़ते हैं वो हमारा है तरफ पढ़ते। दोस्तों ध्यान में रखना, जो तरफ पढ़ते हैं उसकी ट्रिक है हमारे तरह है, तरा और तरम। दोस्तों ध्यान में रखना, ये जो तीनों जो पुलिंग है उसमें चलता है। जैसे पुलिंग के अंदर हमारे तरह मिलेगा, स्त्रीलिंग के अंदर हमारे तरा मिलेगा, और जो नपुंसकलिंग है उसके अंदर मिलेगा आपको तरम। तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये जो तरफ पढ़ते हैं उसकी ट्रिक है हमारे, अगर आपको शब्द के अंत के अंदर, जैसे आपको कोई शब्द दे रखा उसके अंत में आपको तरह मिल जाए, तरा मिल जाए और तरम मिल जाए, तो वहां पे कौन सा पढ़ते होगा, वहां पे होगा हमारे तरफ पढ़ते। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल हमारे जैसे पटुतर, ये हमारे पुलिंग में होगा। और स्त्रीलिंग में हमारे मिलेगा आपको पटुतरा, और नपुंसकलिंग में मिलेगा आपको पटुतरम। दोस्तों ध्यान में रखना, इसका जो एग्जाम्पल है हमारे पटुतर, पटुतरा और पटुतरम। दोस्तों अब आगे देखो। दोस्तों हमारा जो दूसरा जो पढ़ते हैं वो हमारे है तमक पढ़ते। दोस्तों ध्यान में रखना, दूसरा जो पढ़ते हैं हमारे वो है तमक पढ़ते। दोस्तों जो तमक पढ़ते हैं उसकी हमारी ट्रिक है तम है, तमा या फिर तमम। दोस्तों शब्द के अंत में अगर आपको तमह मिले, तमा मिले और या फिर तमम मिले, जैसे दोस्तों पुल्लिंग में आपको मिलेगा तमह है, स्त्रीलिंग में मिलेगा आपको तमा, और नपुंसकलिंग में मिलेगा आपको तमम मिलेगा। दोस्तों ये जो तमक पढ़ते हैं उसकी ट्रिक है, अच्छे से ध्यान में रखना। अब एग्जाम्पल देखना इसका, जैसे दीर्घ तमह है, दीर्घ तमा और दीर्घ तमम। दोस्तों ध्यान में रखना, इसकी जो ट्रिक है हमारे, जैसे तमह है, तमा और तमम, अगर ये आपको ये शब्द के अंत में दिखाई दे तो वहां पे आपको क्या करना है, तमक पढ़ते करना है। दोस्तों जो अगला जो हमारा जो पढ़ते हैं वो हमारे है मतुप पढ़ते, यानी कि जो मतुप पढ़ते हैं उसकी ट्रिक है हमारे, जैसे शब्द के अंदर जो शब्द का जो अंत है उसके अंदर आपको जैसे वान, वती, वत या फिर मान, मति या फिर मत मिले। अगर आपको कोई एग्जाम्पल में कोई शब्द दे रखा उसके अंदर जो अंत के अंदर आपको वान मिले, वती मिले या फिर वत मिले, या फिर मान मिले, मति मिले या फिर मत मिले, तो वहां पे आपको कौन सा पढ़ते करना है, मतुप पढ़ते करना है। दोस्तों इसका एग्जाम्पल हमारे जैसे रसवान, रसवती और रसवत। दोस्तों इसकी जो ट्रिक है हमारे, जैसे दोबारा देखना एक बार, जो मतुप पढ़ते हैं उसकी ट्रिक है हमारे, जैसे शब्द के अंत में अगर आपको वान मिले, वती मिले, वत मिले या फिर मान मिले या फिर मति मिले या फिर मत मिले, तो वहां पे आपको कौन सा प्रत्यय करना है, मतुप प्रत्यय करना है। दोस्तों हमारा जो अगला जो प्रत्यय है वो हमारे हैं लयुट प्रत्यय। इनकी कौन सा प्रत्यय है, लयुट प्रत्यय। दोस्तों जो लयुट प्रत्यय है उसकी ट्रिक है हमारे, जैसे आपको शब्द के अंत में जैसे नम और अणम मिले तो वहां पे आपको कौन सा प्रत्यय करना है, लयुट प्रत्यय करना है। जैसे एग्जाम्पल देखना, जैसे दानम, कर्णम, नैनम, लेखनम। दोस्तों शब्द के अंत के अंदर, यानी कि जो शब्द दे रखा उसके अंत में अगर आपको नम मिले, अणम मिले, तो वहां पे आपको कौन सा प्रत्यय करना है, लयुट प्रत्यय करना है। दोस्तों अगला जो प्रत्यय हमारे अणुल प्रत्यय, यानी कि जो 5वां नंबर का जो प्रत्यय हमारे कौन सा है, अणुल प्रत्यय। दोस्तों इसकी ट्रिक हमारे, जैसे शब्द के अंत में आपको अक मिले,
इक्का मिले और अकम मिले। अगर पुल्लिंग में आपको अक मिलेगा, स्त्रीलिंग में आपको अका मिलेगा और नपुंसकलिंग में आपको मिलेगा अकम मिलेगा। तो वहाँ पे आपको कौन सा प्रत्यय करना है? अणुल प्रत्यय करना है। तो दोस्तों इसकी ट्रिक है हमारे, जैसे पाठक, पाठिका, पाठकम, लेखक, लेखिका, लेखकम। दोस्तों ध्यान में रखना, अगर शब्द के अंत के अंदर आपको जैसे अक मिले, इक्का मिले, अकम मिले, तो वहाँ पे क्या करना है? आपको अणुल प्रत्यय करना है। दोस्तों हमारा जो अगला जो प्रत्यय है 6 नंबर का, वो है कत्वा प्रत्यय। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट अच्छे से देख लेना। यानी कि जो कत्वा प्रत्यय है उसकी ट्रिक है हमारे, जैसे शब्द के अंत में अगर आपको तवा मिले या फिर तवा मिले, तो वहाँ पे कौन सा प्रत्यय करना है? आपको कत्वा प्रत्यय करना है। जैसे एग्जाम्पल है हमारे, जैसे पठित्वा, चलित्वा। अगर ये शब्द मिले आपको, जैसे पठित्वा, चलित्वा, अगर शब्द के अंत में आपको तवा या फिर टवा मिले, तो वहाँ पे आपको कौन सा प्रत्यय करना है? कत्वा प्रत्यय करना है। दोस्तों हमारा जो अगले जो प्रत्यय है 7 नंबर का, वो हमारे है तुमुन प्रत्यय। यानी कि जो 7 नंबर का जो प्रत्यय है वो कौन सा? हमारे तुमुन प्रत्यय। दोस्तों तुमुन प्रत्यय की हमारी ट्रिक है, जैसे शब्द के अंत में आपको तुम मिले या फिर तुम मिले, तो वहाँ पे कौन सा प्रत्यय करना है? आपको तुमुन प्रत्यय करना है। जैसे एग्जाम्पल देखना, जैसे पठितुम, वदितुम, हसितुम। अगर शब्द के अंत में आपको तुम या फिर तुम मिले, तो वहाँ पे आपको कौन सा प्रत्यय करना है? तुमुन प्रत्यय। दोस्तों अगला जो हमारा जो प्रत्यय है 8 नंबर का, तवेत प्रत्यय। कौन सा है? तवेत प्रत्यय। इसकी ट्रिक हमारे, जैसे शब्द के अंत में आपको तव्य मिले, तव्या मिले, या फिर तवे मिले, या फिर टव्य मिले, या फिर टव्या, फिर या टव्य मिले, तो वहाँ पे आपको कौन सा प्रत्यय करना है? तवेत प्रत्यय करना है। दोस्तों इसका एग्जाम्पल हमारे, जैसे कर्तव्य, कर्तव्या, कर्तव्यम, तो आपको वहाँ पे कौन सा प्रत्यय करना है? तवेत प्रत्यय करना है। दोस्तों हमारा जो अगला जो प्रत्यय है 9 नंबर का, वो हमारे है अनियर प्रत्यय। यानी कि जो अनियर प्रत्यय है उसकी ट्रिक हमारे, जैसे आपको शब्द के अंत में अनिय मिले, अन्या मिले, फिर अनियम मिले, या फिर अणियम मिले, या फिर अणिया मिले, या फिर अणियम मिले, तो आपको कौन सा प्रत्यय करना है? अनियर प्रत्यय करना है। दोस्तों अनियर प्रत्यय की हमारा जो एग्जाम्पल है, जैसे कर्णियम, कर्णिया, कर्णियम, जैसे हसनीय, हसनिया, हसनियम। दोस्तों ध्यान में रखना, आपको शब्द के अंत में जैसे अनिय मिले, अन्या मिले, या फिर अनियम मिले, तो आपको कौन सा प्रत्यय करना है? अनियर प्रत्यय करना है। दोस्तों हमारा जो अगला जो प्रत्यय है 10 नंबर का, वो हमारे है कत प्रत्यय। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट प्रत्यय है, अच्छे से देखना। जैसे कत प्रत्यय हमारे, उसकी ट्रिक है, जैसे आपको अंत में मिलेगा तय मिलेगा, न मिलेगा, ट मिलेगा, या फिर क मिलेगा, या फिर वह मिलेगा। दोस्तों ध्यान में रखना, जो कत प्रत्यय है वो भूतकाल में प्रयुक्त होता है। अगर आपको शब्द के अंत में तय मिले, या फिर न मिले, या फिर ट मिले, या फिर न मिले, या फिर क मिले, या फिर वह मिले, तो वहाँ पे आपको कौन सा प्रत्यय करना है? कत प्रत्यय करना है। दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखना, जैसे पठित है, पठिता है, पठितम है, जैसे छिन्न है, छिन्ना है, छिन्नम है। दोस्तों ध्यान में रखना, जैसे आपको शब्द के अंत में तय मिले, न मिले, ट मिले, क मिले और वह मिले, तो वहाँ पे आपको कौन सा प्रत्यय करना है? कत प्रत्यय करना है। दोस्तों हमारा जो अगला जो प्रत्यय है 11 नंबर का, वो हमारे है कत्वतु प्रत्यय। दोस्तों ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, यानी कि कत्वतु प्रत्यय। कत्वतु प्रत्यय है, उसकी ट्रिक हमारे, अगर शब्द के अंत में आपको तव मिले, टव मिले, नव मिले, कव मिले, या फिर वव मिले, तो वहाँ पे आपको कौन सा प्रत्यय करना है? कत्वतु प्रत्यय करना है। यानी कि जो कत्वतु प्रत्यय है उसकी पहचान है, अगर शब्द के अंत में आपको तव मिले, टव मिले, नव मिले, कव मिले, फिर वव मिले, तो वहाँ पे आपको कौन सा प्रत्यय करना है? कत्वतु प्रत्यय करना है। जैसे एग्जाम्पल देखना आपको, जैसे पठितवान, पठितवती, पठितवत, छिन्नवान, छिन्नवती, छिन्नवत। दोस्तों ध्यान में रखना, अगर शब्द के अंत में आपको तव मिले, टव मिले, नव मिले, कव मिले और वव मिले, तो वहाँ पे आपको कौन सा प्रत्यय करना है? कत्वतु प्रत्यय करना है। दोस्तों हमारा जो 12 नंबर का जो प्रत्यय है वो हमारे हैं शर्तरी प्रत्यय। यानी कि जो शर्तरी प्रत्यय है उसकी पहचान है हमारे, शब्द के अंत में आपको तय मिले, न मिले, ट मिले, नति मिले, ती मिले। दोस्तों ध्यान में रखना, आपको हलंत में मिलेगा, जैसे तय मिलेगा शब्द के अंत में,
चाहे आपको न मिले, त मिले, नति मिले या फिर ती मिले, तो वहाँ पे आपको कौन सा प्रत्यय करना है, सर्वत्री प्रत्यय करना है। और दोस्तों ध्यान में रखना, जो सर्वत्री प्रत्यय है वो वर्तमान काल में प्रयुक्त होता है। और उसका जो सर्वत्री जो प्रत्यय है उसका एग्जाम्पल हमारे जैसे पठन है। दोस्तों ध्यान में रखना, जैसे न आपको मिला है तो हलंत मिलेगा आपको, सर्वत्री प्रत्यय उसमें आपको हलंत मिलेगा। जैसे पठन है, पठंती है और पठत है, तो आपको वहाँ पे कौन सा प्रत्यय करना है, सर्वत्री प्रत्यय। दोस्तों हमारा जो 13 नंबर का जो प्रत्यय है वो हमारे है सानस प्रत्यय। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट अच्छे से देख लेना। जैसे सानस प्रत्यय, दोस्तों सानस प्रत्यय की ट्रिक हमारे जैसे शब्द के अंत में आपको मान मिले, आन मिले या फिर सान मिले, तो वहाँ पे आपको कौन सा प्रत्यय करना है, सानस प्रत्यय करना है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो सानस प्रत्यय है वो आत्मनेपद पदे धातु के साथ प्रयुक्त होता है। जैसे एग्जाम्पल देखना, सेवमान, सेवमाना, सेवमानम। फिर अगला एग्जाम्पल देखना, याचमान, याचमाना, फिर याचमानम। दोस्तों आपको शब्द के अंत में अगर मान मिले, आन मिले और सान मिले, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सानस प्रत्यय करना है। अगर शब्द के अंत में आपको जैसे मान मिल जाए, आन मिल जाए या फिर सान मिल जाए, तो वहाँ पे आपको तुरंत क्या कर देना है, सानस प्रत्यय कर देना है। और दोस्तों ध्यान में रखना, आपको ये देखना है जो आपके कम से कम 7 या 8 धातु है जो सानस प्रत्यय में प्रयुक्त होती है। जैसे आत्मनेपदी धातु होती है, 7 या 8 है, तो आप अच्छे से देख लेना, वहाँ पे सानस प्रत्यय प्रयुक्त होगा। दोस्तों हमारा जो अगला जो प्रत्यय है वो हमारे है लय प्रत्यय। दोस्तों जो लय प्रत्यय है उसकी ट्रिक है हमारे, दोस्तों इसमें सदैव आरंभ में आपको उपसर्ग मिलेगा और अंत में आपको यह मिलेगा। अगर प्रारंभ में आपको उपसर्ग दिखाई दे और अंत में यह दिखाई दे, तो आपको वहाँ पे लय प्रत्यय करना है। जैसे एग्जाम्पल देखना, जैसे आदाय, दूसरा एग्जाम्पल हमारे है विहाय, तीसरा एग्जाम्पल हमारे है संपट्ठे। दोस्तों ध्यान में रखना, एक बार दोबारा देखना, यहाँ पे आ उपसर्ग दिखाई दे रहा है और अंत में आपको यह दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, लय प्रत्यय करना है। दूसरा एग्जाम्पल देखना, वी उपसर्ग है और अंत में आपको यह दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, लय प्रत्यय करना है। तीसरा एग्जाम्पल देखना, जैसे संपट्ठे, से यहाँ पे उपसर्ग है और ए आपको यह आपको अंत में दिखाई दे रहा है, तो आपको कौन सा प्रत्यय करना है, लय प्रत्यय करना है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।